सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉरेक्स लर्निंग सीरीज के एपिसोड 4 में, जहाँ पे अपन बात करेंगे कि मार्केट्स मूव कैसे करते हैं, फॉरेक्स मार्केट कैसे मूव करते हैं, क्रिप्टो मार्केट मूव कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेक्स मार्केट में मोमेंटम्स जो है वो रिटेलर्स के थ्रू तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, हम लोग के बस में इतना चीज़ है ही नहीं कि हम अकेले मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का भी मूव, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ तक का भी मूव नहीं ला सकते अपन। ठीक है, सो अगर सिर्फ रिटेलर्स रहते हैं तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करता है वाला हिसाब किताब है। ठीक है, ओके। सो मार्केट में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं टीयर वन बैंक्स, जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गया, सीटी हो गई, और उसके बाद एचएसबीसी हो गया। ठीक है, और इनका समवेयर अराउंड 46% ऑफ क्या बोलते हैं मार्केट मार्केट में रोल प्ले रहता है। ठीक है, एंड इनका मोमेंटम्स कैसे रहता है कि बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके पास इतना राइट्स रहता है कि मल्टी बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स ये एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, अब इट्स लाइक कि कैसा रहता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका कुछ एक प्राइस पॉइंट है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई रिटेलर्स इस ब्रेकडाउन पे घुसता है ना, इनको पता है कि हाँ यार, मेरे को यहाँ से प्राइस को मूव करना है। अब फॉर एग्जांपल ये 100 पे प्राइस को मूव करना चाह रहे थे, बट जब ये ऑर्डर लगाने बैठते हैं ना, तो इट्स लाइक कि ये 90 से ऑर्डर लगाना शुरू करेंगे ना, तब जाके इनका जो एवरेज एवरेज रहेगा, इनका जो एवरेज क्या बोलते हैं एंट्री पॉइंट रहेगा, वो 100 होगा। ठीक है, तो इनका ऑलमोस्ट मतलब इट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही है। तो अब जब ये यहाँ से मूव पूरा रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब बेसिकली इनके हाथ में इतने बड़े राइट्स रहते हैं, इतने बड़े पावर रहते हैं कि इनका जो मार्केट में रोल प्ले है ना, वो 46% के आसपास का रोल प्ले है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल बैंक्स आते हैं जो मार्केट को शेक्स कर देते हैं। तो अब फेडरल रिजर्व्स, यूएसडी, यूरो के जो जितने भी बेसिकली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनका रोल प्ले रहता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स में जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनका रोल प्ले रहता है। जस्ट लाइक ये एग्जांपल के तौर पे अपन ने लिया, इनका इम्पैक्ट क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट्स पे रहता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज पे रहते हैं, और स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करते हैं इनका, एंड डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशंस पे रहता है कि इट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल कि अभी ये एक प्राइस पॉइंट पे चल रहा है। ठीक है, अब अगर ये एक पॉजिटिव चीज़ बोले, जैसे कि फेडरल फेडरल रिजर्व्स का अगर पॉजिटिव चीज़ है डॉलर के लिए, ठीक है, तो ये ऐसा इम्पैक्ट करेगा ना कि ये एक शार्प मूव दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। बैंक्स है ना, इनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि अपन न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, तो ये उस काइंड ऑफ में रहता है। ठीक है, तो दिस बैंक्स फ्रॉम द इंटर बैंक एफएक्स मार्केट। ठीक है, ये बेसिकली फॉरेक्स का जो प्राइस है उसको बॉर्न करते हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो उनका ऐसा रोल प्ले है ना कि ये देखो, वंस अनाउंसमेंट ह्यूज वॉलिटिलिटी। ठीक है, इनका एक अनाउंसमेंट में बहुत बड़ा वॉलिटिलिटी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे थर्ड आता है हेज फंड्स एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, दे ट्रेड ट्रेंड्स एंड मैक्रो मूव्स। ये वाला पॉइंट से मार्केट, ये ऐसे एक छोटा भी मूव किया तो उसमें भी वो ट्रेड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ से एक ट्रेडिशनल, मतलब एक काइंड ऑफ ट्रेंड बन चुका है कि मार्केट सेलिंग की तरफ जा रहा है, तो वो इस टाइप में फंड्स मैनेज करते हैं। ठीक है, कि अपना ट्रेड्स एग्जीक्यूशंस करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो तो ब्लैक रॉक हो गया, तो इनका रोल क्या रहता है, बिल्ड लार्ज पोजीशंस, पुश ट्रेंड्स, ट्रिगर लिक्विडिटी रन्स। सो बेसिकली ये स्टॉप लॉस हंट्स करते हैं। ठीक है, कि जैसे देखो ये तो बड़े मूव्स लाएंगे। ठीक है, ये जो जो आपका टीयर वन बैंक्स है वो बड़े मूव्स लाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को बाइंग करना है। देखो इनके पास भी बहुत बड़े पोजीशंस बनाते हैं, इनके पास भी बहुत सारा फंड्स है, तो इनका भी सेम हाल है। तो अगर इनको जब एग्जीक्यूशंस करना रहता है ना, तो ये कोशिश करते हैं कि जो सपोर्ट है, जैसे कोई एग्जांपल सपोर्ट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फेक ब्रेकडाउन दिखाएंगे एंड देन फिर रिवर्सल। तो उसके चलते क्या है ना, इनको पोजीशंस को लिक्विडेट बेसिकली। अब देखो अपन छोटे ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन करते हैं ना, तो हमको लिक्विडिटी का उतना इशू नहीं जाता। लेकिन अब जब बड़े ऑर्डर करते हैं ना जिन लोग, उनको मतलब लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में, एंड उनके फंड्स ऐसे रहते हैं ना कि अगर वो थोड़े से भी डालेंगे तो मार्केट शेक करता है, मार्केट शेक करता है, जिसके चलते कि उनको एक लिक्विडिटी चाहिए रहता है। तो ये बेसिकली वो लिक्विडिटी हंट करते हैं। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि कोई मार्केट गिर रहा है। ठीक है, मार्केट गिर रहा है, तो ये क्या करते हैं, उसको ट्रेंड को ना पुश कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उसको 100 तक गिरना था ना, तो उन लोग और थोड़ा सा उसको पुश डाउन करते हैं फंड्स अपने एड ऑन करके कि 90 तक गिर जाए। देन फिर वो अपना पोजीशंस लिक्विडेट कर लिए, एंड देन फिर वहां से रिवर्सल हो गया। इसके बाद जो फोर्थ आता है वो है कॉर्पोरेट हेजर्स। बेसिकली इन ये एक स्पेकुलेटर्स नहीं है, बेसिकली इनका जो साइज है ना, कि मतलब जो
बेसिकली ये मैनिपुलेट नहीं करते मार्केट्स को, ठीक है, लेकिन इनके जो साइज है वो बहुत मैटर करते हैं, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, टेस्ला हो गया, शेल हो गया। तो हेज इंटरनेशनल एक्सपोजर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप यूएस डॉलर में आपने किसी से ट्रेड किया, ठीक है, एंड जेपीवाई से ही ट्रेड किया, ठीक है, बेसिकली ये हेज करते हैं अपने फंड्स को, ठीक है, कि अगर आपने एक रियल डील की फॉर एग्जांपल $100 की, ठीक है, अब इसके चलते क्या है ना कि अब आपने $100 पर डील किया है, अब यहाँ का जो प्राइस पॉइंट है ये चेंज होते रहेगा जैसा भी, उसके चलते क्या करोगे कि आप $100 का डील किया एंड देन सेम क्वांटिटी का यहाँ पे भी कर लिया, ठीक है, $100 का इन्वेस्टमेंट। अब उसके थ्रू क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इधर प्रॉफिट हुआ तो इधर लॉस हो जाएगा, ठीक है, और अगर इधर लॉस हुआ एज एन इकोनॉमिकल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ तो इधर प्रॉफिट हो जाएगा, जिसके चलते आपने $100 में जो डील किया है, $100 में जो करेंसी वैल्यू उस पे डील किया है वो आपका 100 ही रहेगा। अब इसके बाद आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जिनका कोई मतलब स्मॉल इम्पैक्ट रहता है, 6% का इम्पैक्ट रहता है। ये अपन देखो यहाँ पे अपन लिक्विडिटी बनते हैं, ठीक है, प्रोवाइड लिक्विडिटी हो जाता है, ठीक है, मोस्टली फॉलो प्राइस, अपन प्राइस पे ज़्यादा वो करते हैं, अपन बिलीव करते हैं कि भाई हाँ इस प्राइस से मूव कर सकता है, इस प्राइस से यहाँ तक की वैल्यू ये प्रोवाइड कर सकता है करके, ठीक है, बट अपन मार्केट मूव नहीं कर सकते। तो हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम मार्केट में एक ऐसा रोल प्ले दिखाएं कि भाई हमारे अकेले के मूव के कारण, मतलब हमारे अकेले के फंड के कारण मार्केट में हमने बहुत बड़ा मूव दिया, ठीक है, तो हमारे पास वो राइट्स नहीं रहते। अब आप बोलोगे कि इन सबको टोटल करने के बाद, सब सारे के परसेंटेज को मैक्स टू मैक्स कैलकुलेट करने के बाद भी 77% हो रहे हैं, तो बाकी का बचे 23। तो बाकी का जो बचा 23% है ना, तो उसमें 18% का जो मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो रोल प्ले रहता है टियर 2 एंड टीयर 3 बैंक्स का रोल प्ले रहता है, ठीक है, एंड जो 5% का रोल प्ले है ना वो ना इलेक्ट्रॉनिक लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का रहता है, ठीक है, ईपीएसएस, ठीक है, ईएलपीएस सॉरी, ठीक है, एचएफटीएस, इन सब का रोल प्ले रहता है, ठीक है, जो 5% जो बचा हुआ है ये इनका रोल प्ले रहता है, एंड जो 18% है वो टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 बैंक्स का रहता है, ठीक है। सो आई विश कि आप लोग को ये सारी चीजें मेरे को एक बार में मैंने क्लियर की हो। अब अपन बात करते हैं कि क्रिप्टोज के मूव्स कैसे होते हैं, ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो व्हील्स बिगेस्ट मूव्स, ठीक है, तो इनका जो बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है मार्केट में, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल्स और एंटिटीज होल्डिंग मैसिव अमाउंट, जैसे देखो अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है, फंड्स, लार्ज वॉलेट्स, ठीक है, सिंगल ऑर्डर कैन मूव प्राइस हैवीली, क्रिएट फेक ब्रेकआउट्स एंड डंप, ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल्स है एंड ये इम्पैक्ट है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट्स क्या होता है, मतलब ये क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि देखो अब इनके पास इतना सारा फंड्स है, बस इतना पावर है कि आप एक बस मूव से बहुत पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, तो इनके पास वो चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन आपके पास एक ही इशू है कि आपको जब भी एंट्री करना है आपको लिक्विडिटी चाहिए, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अपन कंसिडर करते हैं कि आपने 10 लॉट लगाए, ठीक है, अब आपके 10 लॉट से मूव बहुत बड़ा आ सकता है, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी नहीं रही, तो आप कोशिश करोगे कि यहाँ से मार्केट मूव हुआ, अब यहाँ पे आप ब्रेकआउट दिखाए, ठीक है, कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा करके, ठीक है, अब जो फ्रेश फ्रेश ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनकी गलती क्या रहती है कि वो ब्रेकआउट्स पे कोशिश करते हैं कि भाई हाँ यहाँ से मूव हो जाएगा, मूव हो जाएगा, वो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ तक के नीचे गिरने की, बट ये गलत। मार्केट क्या करता है, जब बड़े प्लेयर्स, जब वेल्स जब ट्रेड करते हैं, मार्केट रिवर्स कर देते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्रिप्टो इंस्टीट्यूशंस एंड फंड्स के बारे में, ग्रोइंग इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रे स्केल हो गया, बाइनेंस हो गया, तो बेसिकली इनका एक रोल रहता है कि ये ट्रेंड क्रिएशंस रहते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स ये तीन है, ट्रेंड क्रिएशन रहता है, मार्केट में एक ट्रेंड क्रिएट करते हैं इन लोग, फॉर एग्जांपल बुलिश बियरिश, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब्स करते हैं, जैसे कि भाई अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई ब्रेकडाउन पे बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको ग्रैब करके अपन ऊपर लेके गए, तो उसका एसएल हमने हंट कर लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन, तो ये बेसिकली ऐसा रहता है ना कि इनका फॉर एग्जांपल जब बीटीसी 50 में थी, तब जब फर्स्ट टाइम 50 हिट की थी तब बहुत बड़ा वो था कि भाई अब इन्वेस्ट करो क्रिप्टो पे, बट जब इतना बड़ा इवेंट हुआ, लोगों ने जैसी इवेंट पे इतना बड़ा नाम हुआ, न्यूज़ हुए, उसके बाद जैसे ही 50 के अबव गया, 50K के अबव गया, मार्केट सीधा ब्रेक डाउन, ठीक है, तो वो क्या हुआ, फ्रेश लिक्विडिटी ग्रैब्स किया, ट्रेंड क्रिएशन किया, ठीक है, तो इनका रोल प्ले ऐसा रहता है। अब एक्सचेंजेस हिडन पावर्स रहते हैं इनके, जैसे कि दे कंट्रोल ऑर्डर फ्लो,
जैसे कि अपन रिटेलर्स है, अपन को ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना है, अपन किसके पास जाएंगे? बाइनेंस के पास, कॉइन कॉइन बेस के पास, बाईबिट के पास, ठीक है। लिक्विडिटी प्लेसमेंट मीन्स की हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन इनके थ्रू होते हैं। तो देखो इनका क्या रोल प्ले रहता है मैचिंग इंजिन्स का। फॉर एग्जांपल कि आपने 1 BTC सेल किया, ठीक है, 1 BTC आपने सेल किया एंड उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट अपन लेके चलते हैं $60K, ओके, $60K। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपने प्लेस किया पहला ऑर्डर, ठीक है, एंड जब मैंने प्लेस किया मैंने सेकंड प्लेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो इंजन है ना, मैचिंग इंजन है ना, वो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप पहले आए थे, मेरे से पहले तो आप गए थे मार्केट के पास, ब्रोकर के पास, कि भाई मेरा जो ऑर्डर है 1 BTC का $60K पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने भी ऑर्डर इस टाइम पे प्लेस किया था, तो ये इस टाइम पे करेगा क्या कि उसको जो इंजन है ना, उसको ये पता है कि आपने जो पहला बंदा जो आया था जो 60K पे इतना 1 BTC बाय किया है या सेल किया है, तो हमको पहले इस बंदे को प्रोवाइड करना पड़ेगा। भले फिर मेरे को तो हो सकता है कि $1 एक्स्ट्रा पे करना, मतलब मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन रहेगा वो हो सकता है $1 एक्स्ट्रा पे लगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे अपने बाय की तरफ एम किया, बट मार्केट जब ब्रेक डाउन किया इस पॉइंट पे, ठीक है, मार्केट जब ब्रेक डाउन किया इस पॉइंट पे, तो हुआ क्या कि ये एक रेंज में चले गए, ठीक है। अब इस रेंज में जाने के बाद हुआ क्या कि मार्केट ने, अब आपने एसएल यहाँ पे रखा था, मार्केट क्या किया, दोनों तरफ खा गया, ठीक है, दोनों तरफ खा गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों की लिक्विडिटी मिल गई मार्केट को, ठीक है। उसके बाद क्या सीन हुआ, मार्केट वी शेप रिकवरी करता है। लिक्विडिटी कैस्केड्स का यही एक सिनेरियोज है कि वो हाई लेवरेज के साथ ट्रेड करते हैं ना, उनका बेसिकली पेशेंस और इम्पेशेंस, मतलब इम्पेशेंस जो जितने भी ट्रेडर्स रहते हैं उनका हंट्स करते हैं, एंड देन फिर रिवर्स, ठीक है, एक्सचेंज के हिडन पावर रहते हैं ये चीज़, ठीक है। अब मार्केट मेकर्स क्या रहते हैं, दे कीप स्प्रेड्स टाइट, ठीक है। तो एग्जांपल कि जंप ट्रेडिंग हो गया एंड विंटर म्यूट हो गया, कम्बर लैंड हो गया, ठीक है। ये इनका रोल क्या रहता है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं मूव्स को, ठीक है। जो रिटेलर्स है, ठीक है, वो फ्यूल है वॉलिटिलिटी, ठीक है, वॉलिटिलिटी है हम अपन, ठीक है। हमारा देखो अब जाहिर सी बात है, अपने पास देखो क्या राइट्स है, प्रोवाइड एग्जिट लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखो अपन कहाँ पे गेम कर रहे हैं, मतलब अगर अपन देखा जाए तो अपन को कितने लोग से compete करना है, अपन को इतने चारों से compete करना है, ठीक है, अपने को। अब हम लोग को, अपन क्या होता है जब इनके जो एग्जिट पॉइंट्स रहते हैं ना, वहां पे अपन लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मूव यहाँ से आया, तो देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता 50K वाला, तो इन सबको पता था कि अपने को 50K तक लेके जाना है, ठीक है, बट इनको लिक्विडिटी चाहिए थी वहाँ पे, तो जो नए रिटेलर्स वहाँ पे 50K पे इन्वेस्ट किए ना, वो डंप कर दिया उनके चलते, ठीक है। तो अपन क्या हुआ, लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो गए एग्जिट करने के, ठीक है। एग्जाम्पल मार्केट एक रेंज पे चल रहा है ना, एक रेंज पे चल रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, किसी मेरे को पता है कि हाँ यहाँ पे बाय करना है, अगले ने भी बाय किया, अपन रिटेलर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं वॉलिटिलिटी पे, ठीक है, एक रेंज पे। यहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं मार्केट में, फिर भी अपन बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मार्केट ने क्या किया, जैसे लिक्विडिटी कैस्केड्स है, एंड जो लिक्विडिटी ग्रैबर्स हैं, एंड जो फ्रिक ब्रेकआउट्स एंड डंपर्स हैं, एंड जो स्टेबलाइज्ड मूव्स, बेसिकली मार्केट मेकर्स, वेल्स, क्रिप्टो इंस्टीट्यूशन फंड्स, एक्सचेंजेस, इन तीनों ने क्या किया, हमारा जो ये रेंज है यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अपन तो फ्यूल बन चुके हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबके एसएल चले गए जितने भी सेल मार के बैठे थे, ठीक है, इन्होंने हमारा लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन करना शुरू किया, ठीक है। अब इनको पता है कि सेलर्स निकल चुके, बायर्स बस बैठे। अब इन्होंने क्या किया कि देखो लिक्विडिटी कैश किट्स का अभी मैंने आपको बताया था कि इनका ऐसा रहता है कि लिक्विडिटी मतलब जो वॉलेटिलिटी रेंज के बाद ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा शार्प मूव लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस रेंज में हमारा जो सेलर्स थे उनका एसएल कट गया, बायर्स बचे हुए थे। अब वेल्स एंड सारे इन चारों ने मिलकर हमारा क्या किया, काट दिया, डंप कर दिया मार्केट को, ठीक है। जिसके चलते क्या हुआ, सेलर्स तो गए, हम भी चले गए, बायर्स भी चले गए, एंड लॉस किसका हुआ, रिटेलर्स का। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बेसिस में ही हमारे पैसे जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, कंपनीज रहती है जिनका मतलब अलग सिनेरियोज रहता है ना, जरूरी नहीं है वेल्स के नाम पे। कभी कभी ऐसा रहता है कि इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो कंपनीज रहती है, हेज फंड्स रहते हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं प्राइस के चलते। तो ये कुछ ऐसा एक रोल प्ले रहता है
इन कंपनीज का, इन हेज फंड्स का, इन वेल्स का, एंड जो आपके एक्सचेंजर्स है उनका। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को सिर्फ इन चारों पांचों से हमको लड़ना है, ठीक है। एज एन रिटेल ट्रेडर्स हम लोग के पास इतना फंड्स नहीं है कि अपन इन सबको बीट कर सके, तो हमको इनके तरह सोचना विचार करना रहेगा, ठीक है। इनके तरह हमको पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा मार्केट्स पे, एंड इनके थ्रू हमको फंड्स बनाने में ये मदद करेंगे। हमको आने वाले सीरीज में चीज़ें देखेंगे कि अपन कैसे इन चारों की तरह सोचें, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिला होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ